दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल के बीहड़ों में किसी पुराने खंडहर में या आपके घर के आसपास किसी खेत में पड़ी हुई एक पारदर्शी झिल्लीनुमा चीज आपकी पूरी किस्मत पलट सकती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं सांप की केंचुली की। आपने कई बार देखा होगा, सांप की केंचुली मिल जाए तो छोड़ना मत, करोड़ों में खेलोगे, पैसा खुद चलकर आएगा। पहली बार सुनने में यह किसी जादू टोने या अंधविश्वास की तरह लग सकता है, लेकिन जरा ठहरिए। सनातन धर्म, प्राचीन वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में सांप की केंचुली को कोई आम चीज नहीं, बल्कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान शिव के खजाने की चाबी माना गया है। आज के इस बेहद खास वीडियो में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जहां विज्ञान, रहस्य और आध्यात्म का अनोखा संगम होता है। हम बात करेंगे कि आखिर वास्तुशास्त्र में केंचुली का इतना महत्व क्यों है, इसे घर में कहां और कैसे रखना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, मर्दों को इससे क्या विशेष लाभ होते हैं। आज हम आपको इसका असली, पवित्र और अचूक वास्तु रहस्य बताएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी के सारे आर्थिक और मानसिक कष्टों को जड़ से खत्म कर सकती है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार सांप एक सरीसृप है। जैसे जैसे सांप का आकार बढ़ता है, उसकी पुरानी त्वचा उसके शरीर के लिए छोटी पड़ने लगती है। ऐसे में सांप अपनी पुरानी मृत त्वचा को एक पूरी झिल्ली के रूप में शरीर से अलग कर देता है। इस प्रक्रिया को एक्डेसिस या मोल्टिंग कहा जाता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है, जहां एक जीव खुद को नया रूप देता है। शास्त्रों में सांप को भगवान शिव के गले का हार और भगवान विष्णु की शैया शेषनाग माना गया है। जब सांप अपनी केंचुली उतारता है तो इसे पुनर्जन्म और नवीनता का प्रतीक माना जाता है। अध्यात्म के अनुसार केंचुली छोड़ने का अर्थ है अपने पुराने कर्मों, दुखों और दरिद्रता को त्याग कर एक नए, शुद्ध और शक्तिशाली रूप में आना। यही कारण है कि जिस घर में सांप की केंचुली सही विधि विधान से रखी जाती है, वहां से पुरानी दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है और नए धन का आगमन होता है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों जैसे डामर तंत्र और रावण संहिता में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि नाग देवता जमीन के भीतर गढ़े हुए खजानों की रक्षा करते हैं। इसलिए नाग की छोड़ी हुई केंचुली में पृथ्वी के गुप्त धन को अपनी ओर आकर्षित करने की चमत्कारी चुंबकीय शक्ति होती है। वास्तुशास्त्र दिशाओं और ऊर्जा का विज्ञान है। वास्तु के अनुसार हमारे आसपास मौजूद हर चीज में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। सांप की केंचुली को वास्तुशास्त्र में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा क्लीनर माना गया है। जिस प्रकार सांप केंचुली छोड़कर अपने शरीर के सभी परजीवियों और बीमारियों को दूर कर देता है, उसी प्रकार जब इसे घर में वास्तु के नियमानुसार रखा जाता है, तो यह घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और कलह क्लेश को सोख लेती है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन घर में बरकत नहीं होती। पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं। बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा वास्तु दोष के कारण होता है। घर के गलत दिशा में बने शौचालय, रसोई या सीढ़ियों के कारण पैदा होने वाले दोष को दूर करने के लिए सांप की केंचुली एक अचूक रामबाण उपाय है। वास्तु और ज्योतिष में गहरा संबंध है। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं, जिनका सीधा संबंध सांप से है। राहु को सर्प का मुख और केतु को सर्प की पूंछ माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है या काल सर्प दोष होता है, उनके घर में वास्तु हमेशा बिगड़ा रहता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त सांप की केंचुली को घर में रखने से राहु केतु शांत होते हैं और वास्तु देवता प्रसन्न होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि सांप की केंचुली मिल जाए तो इंसान रातों रात अमीर बन सकता है। लेकिन यह कैसे काम करता है? क्या केंचुली से पैसे बरसने लगते हैं? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा वास्तु और मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। सांप जमीन के नीचे रहता है और उसे भूमि तत्व का स्वामी माना जाता है। भूमि के भीतर ही सारे खनिज, सोना, चांदी और रत्न छिपे होते हैं। जब आप सांप की केंचुली को अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो यह आपके घर के पृथ्वी तत्व को बेहद मजबूत कर देता है। पृथ्वी तत्व मजबूत होने से घर में स्थिरता आती है। जो धन आपके पास आता है, वह बेवजह खर्च नहीं होता,
आपके व्यापार में अचानक नए अवसर आने लगते हैं। कई बार लोगों का पैसा बाजार में फंस जाता है। आपने किसी को कर्ज दिया और वह लौटा नहीं रहा है, या फिर कोई जमीन जायदाद का विवाद कोर्ट में अटका है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सांप की कैंचुली में आकर्षण शक्ति होती है। इसे एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या घर के उत्तर पूर्व में रखने से रुके हुए धन के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप पर भारी कर्ज हो गया है और उसे चुकाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो मंगलवार के दिन सांप की कैंचुली का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे चांदी की डिब्बी में लौंग और इलायची के साथ बंद करके अपने पूजा घर में रखें। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आय के नए स्रोत उत्पन्न होते हैं। प्राचीन शास्त्रों और वास्तु के अनुसार एक पुरुष के कंधों पर पूरे परिवार के पालन पोषण, समाज में अपनी जगह बनाने और घर को सुरक्षित रखने की भारी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सांप की कैंचुली पुरुषों को कुछ विशेष मानसिक, सामाजिक और व्यापारिक लाभ देती है। सांप एक ऐसा जीव है जो कभी किसी से डरता नहीं है। वह निडर होकर अपना रास्ता बनाता है। जब कोई पुरुष व्यापार में या नौकरी में लगातार असफल हो रहा हो, उसका आत्मविश्वास टूट चुका हो, तो सांप की कैंचुली का उपाय उसे मंगल ग्रह की शक्ति प्रदान करता है। इससे पुरुष के अंदर एक अद्भुत साहस, निडरता और निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। वह अपने विरोधियों और व्यापारिक दुश्मनों से घबराता नहीं है। अक्सर पुरुषों को व्यापार या ऑफिस की राजनीति में गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे दुश्मन जो मुंह पर मीठे होते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। सांप की कैंचुली को घर में रखने से ऐसे गुप्त शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं या आपके रास्ते से हट जाते हैं। यह एक सुरक्षा कवच का काम करता है। नागों को हमेशा राजा नागराज का दर्जा दिया गया है। जो पुरुष अपने करियर में लीडरशिप पोजीशन, मैनेजर, बॉस या नेता हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए कैंचुली बहुत शुभ मानी गई है। यह आपकी वाणी में एक ऐसा प्रभाव लाती है कि लोग आपकी बातों को सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। बड़ा पैसा वही कमाता है जो सही समय पर रिस्क लेना जानता है। कई पुरुष डर के कारण व्यापार में निवेश नहीं कर पाते। कैंचुली घर में होने से व्यक्ति का राहु सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है, जो शेयर बाजार, रियल एस्टेट और व्यापार में सही रिस्क लेने की समझ और अचानक मुनाफा देता है। अक्सर देखा गया है कि जब कोई पुरुष तेजी से तरक्की करता है तो लोग उससे जलने लगते हैं और बुरी नजर लगा देते हैं। ऐसे में अचानक उसका चलता हुआ काम ठप पड़ जाता है। सांप की कैंचुली घर के मुखिया को हर प्रकार की बुरी नजर, टोने टोटके और नकारात्मक ऊर्जा से बचाकर रखती है। अगर आपके पास प्राकृतिक रूप से मिली हुई सांप की कैंचुली है तो उसे यूं ही घर में कहीं भी न फेंक दें। वास्तु और ज्योतिष में इसके इस्तेमाल के कुछ बेहद अचूक तरीके बताए गए हैं। उपाय 1, अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तिजोरी का उपाय। सांप की कैंचुली का एक छोटा सा टुकड़ा लें। इसे गंगा जल या कच्चे दूध से हल्का सा शुद्ध कर लें। अब इसे एक लाल रेशमी कपड़े में रखें। साथ में 5 गोमती चक्र, 11 पीली कौड़ियां और थोड़ी सी हल्दी की गांठ रखें। इस पोटली को शुक्रवार की शाम माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर धूप दीप दिखाएं और फिर अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से तिजोरी कभी खाली नहीं होती और पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आता है। उपाय 2, व्यापार वृद्धि के लिए, दुकान ऑफिस के लिए। अगर आपकी दुकान या फैक्ट्री ठीक से नहीं चल रही है, ग्राहकों का आना कम हो गया है, तो कैंचुली को एक चांदी के ताबीज में भरकर अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लाल धागे में बांधकर लटका दें। इससे दुकान पर लगी बुरी नजर दूर होगी और ग्राहकों की भीड़ लगने लगेगी। उपाय 3, पर्स में रखने का फायदा। जो लोग नौकरी करते हैं या रोजमर्रा के काम से बाहर जाते हैं, वो सांप की कैंचुली का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, लगभग 1 इंच, पारदर्शी प्लास्टिक में कवर करके अपने पर्स में रख सकते हैं। ध्यान रहे, पर्स चमड़े का न हो और उसे पीछे की जेब में न रखें। ऐसा करने से अनचाहे खर्चों पर रोक लगती है और व्यक्ति की जेब में हमेशा पैसा बना रहता है। उपाय 4, काल सर्प दोष और राहु केतु शांति। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसके कारण जीवन में लगातार संघर्ष और दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो बुधवार के दिन सांप की कैंचुली को भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास रखकर प्रार्थना करनी चाहिए।
इसके बाद उसे किसी बहती हुई पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे काल सर्प दोष का प्रभाव तुरंत कम हो जाता है। उपाय 5, डरावने सपने और मानसिक तनाव से मुक्ति। जिन बच्चों या बड़ों को रात में डरावने सपने आते हैं या सांप दिखाई देते हैं, उन्हें सोने से पहले अपने तकिए के गद्दे के बहुत नीचे, जहां सीधा संपर्क न हो, केंचुली का एक छोटा अंश रख देना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और हर प्रकार का अज्ञात भय दूर होता है। उपाय 6, मुकदमेबाजी और कोर्ट केस में जीत। अगर आप किसी झूठे कोर्ट केस में फंस गए हैं तो केंचुली के साथ 5 लाल गूंजा के दाने लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थान में रखें और रोजाना बजरंग बाण का पाठ करें। सत्य की हमेशा जीत होगी और शत्रु परास्त होंगे। उपाय 7, पति पत्नी में प्रेम और गृह क्लेश से मुक्ति। घर में अगर बात बात पर झगड़े होते हैं तो घर के दक्षिण पश्चिम कोने में, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, एक शीशे के बाउल में थोड़ा सा समुद्री नमक और केंचुली का एक टुकड़ा रख दें। यह घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा और रिश्तों में मिठास वापस आ जाएगी। उपाय 8, जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने का सपना। जो लोग अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं लेकिन काम बन नहीं पा रहा है, वो केंचुली के एक टुकड़े को थोड़ी सी पवित्र मिट्टी, किसी मंदिर या तीर्थ की, के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उत्तर दिशा में रख दें। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। जल्द ही नई प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। उपाय 9, बच्चों की एकाग्रता। पढ़ाई करने वाले बच्चों की मेज की दराज में एक किताब के अंदर केंचुली का छोटा सा टुकड़ा मोरपंख के साथ रखने से विद्या की देवी सरस्वती की कृपा होती है। बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है और उनकी स्मरण शक्ति तेज होती है। उपाय 10, अटके हुए वीजा और विदेश यात्रा के लिए। अगर विदेश जाने की फाइल बार बार रिजेक्ट हो रही है तो अपने पासपोर्ट के कवर के अंदर केंचुली का एक सूक्ष्म अंश रखने से राहुदेव प्रसन्न होते हैं और विदेश यात्रा के योग तुरंत बन जाते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ सांप की केंचुली इतने सारे चमत्कार कर सकती है, वहीं अगर इसे गलत तरीके से रखा जाए तो यह भारी नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसे घर में रखने के कुछ बहुत ही सख्त वास्तु नियम हैं। अगर आपको केंचुली मिलती है तो ध्यान दें कि वह पूरी होनी चाहिए, विशेषकर उसका मुख, मुंडी वाला हिस्सा। कटी फटी, जली हुई या बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त केंचुली घर में दुर्भाग्य ला सकती है। अगर वह खंडित है तो उसे सम्मानपूर्वक मिट्टी में दबा दें या नदी में बहा दें। केंचुली को कभी भी अशुद्ध हाथों से न छुएं। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इसे नहीं छूना चाहिए। जिस अलमारी या तिजोरी में इसे रखा गया है, वहां कभी भी मांस मदिरा का सेवन या भंडारण नहीं होना चाहिए। इसे देवतुल्य मानना चाहिए। सांप की केंचुली को कभी भी पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। इसे हमेशा किसी डिब्बी, रेशमी कपड़े या लिफाफे में सुरक्षित रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि केंचुली आपको प्राकृतिक रूप से पड़ी हुई मिलनी चाहिए। अगर आप किसी और के घर से इसे चुरा कर लाते हैं तो उसका सारा वास्तु दोष आपके घर आ जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कभी भी, किसी भी परिस्थिति में केंचुली पाने के लालच में किसी सांप को परेशान न करें। उसे मारें नहीं या उसे जबरदस्ती केंचुली उतारने पर मजबूर न करें। शास्त्रों में जीव हत्या और विशेषकर नाग हत्या को सबसे बड़ा ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है। जो व्यक्ति लालच में सांप को मारता है, उसकी 7 पीढ़ियों तक दरिद्रता और काल सर्प दोष लग जाता है। आपको यह सिर्फ और सिर्फ तब उठानी है जब सांप उसे प्राकृतिक रूप से छोड़कर बहुत दूर जा चुका हो। सांप की केंचुली के इतने चमत्कारी होने के पीछे हमारे पुराणों की कुछ बहुत ही दिव्य कथाएं हैं। समुद्र मंथन की कथा। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो मत्थानी के रूप में मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में वासुकी नाग का प्रयोग किया गया था। समुद्र मंथन से ही 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक स्वयं माता लक्ष्मी भी थीं। वासुकी नाग ने इस पूरी प्रक्रिया में जो कष्ट सहा, उससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से यह मान्यता है कि नागों के अंश केंचुली में उन 14 रत्नों और माता लक्ष्मी के आकर्षण की ऊर्जा समाहित हो गई। महादेव का आभूषण। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग विराजमान हैं। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं। जब कोई भक्त नाग की छोड़ी हुई केंचुली का सम्मान करता है और उसे पवित्र स्थान पर रखता है तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
शिव की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन के सारे विष यानी दुख, दर्द और दरिद्रता दूर हो जाते हैं और जीवन में अमृत यानी सुख, शांति और धन की वर्षा होती है। नागमणि का रहस्य। लोक कथाओं में हमेशा नागमणि का जिक्र आता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पुराने नाग के पास मणि होती है जो रातों रात राजा बना सकती है। हालांकि नागमणि का मिलना आज के कलयुग में लगभग असंभव है, लेकिन तंत्र शास्त्र के विद्वानों का मानना है कि नाग की केंचुली भी नागमणि के समान ही ऊर्जावान होती है। यह उस मणि के प्रकाश का ही एक अंश है जिसे साधारण मनुष्य अपने घर में रखकर मणि जैसा ही लाभ प्राप्त कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या 21वीं सदी में हमें इन बातों पर विश्वास करना चाहिए? क्या विज्ञान इन टोटकों को मानता है? विज्ञान सीधी तौर पर किसी चमत्कार को नहीं मानता, लेकिन मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसे प्लेसबो इफेक्ट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। जब आप सांप की केंचुली को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी तिजोरी या घर में रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन यह मान लेता है कि अब मेरे पास भाग्य की चाबी आ गई है, अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। यह दृढ़ विश्वास आपके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा और सकारात्मक सोच पैदा करता है। यही सकारात्मक सोच आपको अपने व्यापार और नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप निडर होकर काम करते हैं, तो सफलता खुद चलकर आपके कदम चूमती है। इसलिए केंचुली सिर्फ एक माध्यम है, असली चमत्कार तो आपके उस विश्वास में छिपा है जो इसके जरिए जागृत होता है। यह आपके दिमाग की सोई हुई शक्तियों को जगाकर आपको करोड़पति बनने के रास्ते पर दौड़ा देता है। अक्सर लोग यह पूछते हैं कि आखिर यह चमत्कारी केंचुली मिलेगी कहां? प्राकृतिक स्थान। सांप अक्सर पुराने खंडहरों, पेड़ की खोखली जड़ों, नदी के किनारों, खेतों की मेड़ या बिलों के पास अपनी केंचुली छोड़ते हैं। सपेरों से। गांव देहात में जो लोग सांपों को पकड़ने और जंगलों में छोड़ने का काम करते हैं, स्नेक कैचर्स, उन्हें अक्सर जंगलों में केंचुली मिल जाती है। असली केंचुली बहुत नाजुक, पारदर्शी और असली सांप की बनावट वाली होती है। हमेशा किसी विश्वसनीय स्रोत या प्राकृतिक रूप से ही इसे प्राप्त करें। दोस्तों, लेख के इस अंतिम पड़ाव पर हम आपको एक सबसे बड़ा सच बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और सांप की केंचुली जैसे उपाय आपके जीवन में कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये आपकी बंद किस्मत के ताले खोलने में मदद करते हैं, लेकिन मेहनत और कर्म का कोई विकल्प नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। अगर आप सांप की केंचुली को तिजोरी में रखकर घर में सो जाएं और सोचें कि आसमान से करोड़ों रुपये बरसेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपने व्यापार, नौकरी और जीवन में पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। जब आपकी कड़ी मेहनत के साथ वास्तुशास्त्र का यह अचूक उपाय जुड़ जाता है, तब 1 + 1 = 2 नहीं बल्कि 11 हो जाते हैं। तब जो सफलता आपको 10 साल में मिलनी थी, वह सिर्फ 1 साल में मिल जाती है। वास्तुशास्त्र में घर की 8 दिशाओं का बहुत महत्व है। हर दिशा का एक भगवान और एक ग्रह होता है। सांप की केंचुली को घर की किस दिशा में रखने से क्या अचूक चमत्कार होता है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। अगर आप केंचुली को एक हरे कपड़े में लपेटकर घर की उत्तर दिशा में रखते हैं, तो यह आपके लिए मनी मैग्नेट का काम करती है। यह दिशा व्यापार और नए अवसरों की है। यहां केंचुली रखने से नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में अचानक बड़ी डील मिलने लगती है। यह घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, जहां भगवान शिव और जल तत्व का वास है। ईशान कोण में एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में केंचुली और थोड़ा सा गंगा जल शीशी में रखने से घर में एक अद्भुत शांति आती है। यह उन घरों के लिए सबसे बड़ा उपाय है जहां बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या घर के सदस्यों को अक्सर बीमारियां घेरे रहती हैं। पूर्व दिशा समाज में मान, सम्मान और यश की दिशा है। जो पुरुष या महिलाएं राजनीति, मीडिया या कला के क्षेत्र में हैं, उन्हें केंचुली को तांबे के एक छोटे बर्तन में रखकर पूर्व दिशा में छिपा देना चाहिए। इससे समाज में उनका रुतबा बढ़ता है और उनके नाम का डंका बजने लगता है। यह दिशा घर में नकद धन और महिलाओं की सेहत को नियंत्रित करती है।
अगर आपके पास पैसा आता है पर टिकता नहीं, तो लाल रेशमी कपड़े में केंचुली और एक स्फटिक का दाना आग्नेय कोण में रखें। इससे रुका हुआ कैश फ्लो तुरंत चालू हो जाता है। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा भी माना जाता है। अगर किसी परिवार पर पितृदोष है या किसी की अकाल मृत्यु का भय सताता है, तो दक्षिण दिशा में केंचुली का एक अंश भारी सामान के नीचे दबाकर रखने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है और बुरी आत्माएं घर में प्रवेश नहीं कर पाती। नैऋत्य कोण घर के मुखिया मालिक का स्थान है। वास्तु में इसे स्थिरता की दिशा माना जाता है। अगर घर के मुखिया का व्यापार बार बार डूब रहा हो, तो एक पीले कपड़े में केंचुली और पीली सरसों बांधकर इस दिशा में रखें। इससे मुखिया का प्रभाव बढ़ता है और वह बड़े बड़े फैसले निडर होकर ले पाता है। पश्चिम दिशा प्राप्तियों और मुनाफे की है। अगर आप शेयर बाजार या प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हैं, तो केंचुली को लोहे की किसी छोटी वस्तु के साथ पश्चिम दिशा में रखें। शनिदेव की कृपा से आपको अपने निवेश में कई गुना मुनाफा मिलने लगेगा। यह दिशा सपोर्ट और विदेश यात्रा की है। जिन लोगों के काम सरकारी दफ्तरों में अटके हैं या जो लोग अपना व्यापार विदेश तक फैलाना चाहते हैं, वे केंचुली को सफेद कपड़े में लपेटकर यहां रखें। शक्तिशाली लोगों से आपके संपर्क जुड़ने लगेंगे। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है, वह 9 ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। सांप की केंचुली नवग्रहों के बुरे प्रभाव को शून्य करने की ताकत रखती है। सूर्य और मंगल। जब सूर्य और मंगल कमजोर होते हैं, तो इंसान का आत्मविश्वास गिर जाता है। केंचुली इंसान के अंदर नाग देवता जैसी ऊर्जा और निडरता भरती है, जिससे व्यक्ति शत्रुओं पर हावी रहता है। बुध और गुरु। बृहस्पति बुध व्यापार का ग्रह है और गुरु ज्ञान का। केंचुली का उपयोग व्यक्ति के दिमाग को सुपर कंप्यूटर की तरह तेज कर देता है। वह व्यापार में कभी मात नहीं खाता। शुक्र वीनस। शुक्र लग्जरी, गाड़ी और बंगले का कारक है। केंचुली के रहस्यमयी आकर्षण से शुक्र मजबूत होता है और व्यक्ति एक राजा जैसी जिंदगी जीता है। शनि, राहु और केतु पापी ग्रह। ये तीनों ग्रह इंसान को सबसे ज्यादा रुलाते हैं, लेकिन नाग इन तीनों ग्रहों को नियंत्रित करते हैं। जिस घर में केंचुली की सात्विक पूजा होती है, वहां शनि की 7.5 और राहु की महादशा का कोई बुरा असर नहीं होता। आपने अक्सर संतों और योगियों के मुंह से कुंडलिनी जागरण का नाम सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि कुंडलिनी क्या है? हमारे शास्त्रों के अनुसार हर इंसान की रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से मूलाधार चक्र में ऊर्जा एक सांप की तरह 3.5 घेरे लगाकर सोई हुई है। इसे ही कुंडलिनी नागिनी कहा जाता है। जब कोई योगी ध्यान करता है, तो यह कुंडलिनी रूपी नाग ऊर्जा ऊपर की तरफ सहस्रार चक्र तक उठती है और इंसान को भगवान से मिला देती है। सांप की केंचुली इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भौतिक रूप है। यही कारण है कि जब कोई इसे अपने घर के ध्यान कक्ष या पूजा घर में रखता है, तो उस घर के लोगों का मानसिक स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। उनके अंदर चीजों को पहले से भांप लेने की शक्ति आ जाती है। उन्हें भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का आभास सपनों के माध्यम से पहले ही हो जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड के नीचे 7 तल हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इनमें से पाताल लोक को नागों की राजधानी माना जाता है। वासुकी, तक्षक, शेषनाग और करकोटक जैसे महान नाग इसी लोक में राज करते हैं। पाताल लोक के बारे में कहा जाता है कि वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी वहां हमेशा दिन जैसा उजाला रहता है। यह उजाला कहां से आता है? यह उजाला आता है नागों के सिर पर मौजूद चमकती हुई मणियों और अकूत खजाने से। मां मनसा देवी को नागों की देवी माना गया है। प्राचीन तंत्र विद्या में कहा गया है कि जब सांप अपनी केंचुली छोड़ता है, तो उसमें पाताल लोक के उसी खजाने की ऊर्जा का एक अदृश्य पासवर्ड छप जाता है। जो व्यक्ति इस केंचुली की पूजा मां मनसा देवी या भगवान शिव का स्मरण करके करता है, उस पर पाताल के असीमित धन के दरवाजे खुल जाते हैं। उसे जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति और गड़े हुए धन या अचानक मिलने वाले धन की प्राप्ति होती है। केंचुली हर व्यक्ति के लिए उसके काम के अनुसार अलग अलग तरीके से लाभ देती है। व्यापारियों और दुकानदारों के लिए, जो लोग कपड़ों, लोहे, अनाज या सोने चांदी का व्यापार करते हैं, उनके गल्ले कैश बॉक्स में केंचुली रखने से
दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। डॉक्टरों और वकीलों के लिए शिव पुराण में नाग को वैद्य भी कहा गया है। डॉक्टरों के क्लिनिक में कैंचुली रखने से उनका नाम मशहूर होता है। वहीं वकीलों के लिए यह बहस में नाग जैसी तेज फुर्ती और जीत दिलाती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नाग को एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। सांप अपने शिकार पर पलक झपकाए बिना नजर रखता है। कैंचुली को अपनी स्टडी टेबल पर रखने से छात्रों का फोकस अर्जुन के तीर की तरह अचूक हो जाता है। कलाकारों और यूट्यूबर्स के लिए नाग सम्मोहन का देवता है। जो लोग मीडिया, कला या यूट्यूब जैसे क्षेत्र में हैं, उनके पास कैंचुली होने से उनकी वाणी और काम में ऐसा सम्मोहन आ जाता है कि दर्शक उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। दोस्तों, सिर्फ कैंचुली लाकर रख देने से काम नहीं चलता, इसे जागृत करना पड़ता है। जिस प्रकार एक नया मोबाइल बिना सिम कार्ड के काम नहीं करता, वैसे ही कैंचुली बिना ऊर्जा के काम नहीं करती। आइए जानते हैं इसे सिद्ध करने का सबसे सरल और सात्विक तरीका, शुभ दिन का चुनाव। इसे सिद्ध करने के लिए शिवरात्रि, नाग पंचमी, सावन का कोई भी सोमवार या पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ होता है। शुद्धिकरण: कैंचुली को सबसे पहले एक तांबे की प्लेट में रखें, उस पर थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल छिड़कें। पूजा विधि: अब इसके सामने गाय के घी का एक दीपक जलाएं, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम और साबुत चावल अक्षत अर्पित करें। मंत्र जाप: रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्याय नमः का 108 बार जाप करें। स्थापन: जाप के बाद इसे लाल या पीले रेशमी कपड़े में ससम्मान लपेटकर अपनी तिजोरी या कार्यस्थल पर रख दें। यकीन मानिए, 21 से 40 दिन के भीतर आपको इसका चमत्कार साक्षात दिखाई देने लगेगा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप या कैंचुली से जुड़े सपनों का गहरा मतलब होता है। सपने में कैंचुली देखना: अगर आपको सपने में सफेद रंग की कैंचुली दिखाई दे, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपके बुरे दिन खत्म हो चुके हैं और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। सपने में सांप को कैंचुली उतारते देखना: यह सपना पुनर्जन्म और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आपको पुरानी बीमारियों और कर्जों से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। शिवलिंग से लिपटा सांप देखना: यह सबसे शुभ और दुर्लभ सपना है। इसका अर्थ है कि साक्षात महादेव ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है और अब आपके जीवन में कोई संकट नहीं आ सकता। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि कैंचुली पैसा खींचती है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा अदृश्य और ब्रह्मांडीय विज्ञान काम कर रहा होता है। आज के आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इस दुनिया की हर चीज, चाहे वह पत्थर हो, लकड़ी हो या कोई जीव, ऊर्जा से बनी है और हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी या कंपन होता है। सांप जब अपनी कैंचुली छोड़ता है, तो वह अपने पुराने शरीर की सारी नकारात्मकता को त्याग कर एक नई, शुद्ध और उच्च ऊर्जा वाले शरीर में प्रवेश करता है। इस छोड़ी गई कैंचुली में पुनर्जन्म और असीमित विस्तार की सबसे शक्तिशाली वाइब्रेशन कैद हो जाती है। जब आप इस कैंचुली को लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या व्यापार के स्थान पर रखते हैं, तो यह वहां का ऑरिक फील्ड बदल देती है। यह एक अदृश्य चुंबक की तरह काम करने लगती है। धन, सफलता और नए अवसर उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं जिस पर यह कैंचुली वाइब्रेट करती है। इसी कारण जिसे हम चमत्कार कहते हैं, वह असल में ब्रह्मांड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो कैंचुली के जरिए कई गुना तेज हो जाता है और पैसा खुद ब खुद आपके दरवाजे तक खींचा चला आता है। जब आप पूरे विधि विधान और पवित्रता के साथ कैंचुली को अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, तो यह कैसे पता चलेगा कि इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है? वास्तु और तंत्र शास्त्र के अनुसार कैंचुली के सिद्ध होते ही आपके घर में 5 बहुत ही रहस्यमयी और शुभ संकेत मिलने लगते हैं। बिना कोई अगरबत्ती या परफ्यूम जलाए, अगर आपको अचानक घर के पूजा स्थान या तिजोरी के पास चंदन, मिट्टी, बारिश की पहली बूंदों जैसी या चमेली की हल्की हल्की खुशबू आने लगे, तो समझ लीजिए कि नाग देवता और माता लक्ष्मी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। बड़ा खजाना मिलने से पहले ब्रह्मांड छोटे छोटे संकेत देता है। आपको अचानक आपका कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, या व्यापार में अचानक कोई ऐसा ग्राहक आ जाएगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। यह संकेत है कि आपके धन के रास्ते खुल रहे हैं।
जिस घर में बात बात पर बर्तन टूटते थे, वहां अचानक एक गहरी शांति छा जाएगी। परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे के लिए प्रेम और समझ बढ़ने लगेगी। यह केंचुली द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर घर के मुखिया को रात भर चिंता के कारण नींद नहीं आती थी, तो केंचुली रखने के कुछ ही दिनों बाद उसे एक बच्चे जैसी गहरी और सुकून भरी नींद आने लगेगी। उसका दिमाग एकदम शांत और फोकस हो जाएगा। कहा जाता है कि जानवरों को ऊर्जा का आभास इंसानों से पहले हो जाता है। अगर आपके घर में या आसपास रहने वाले कुत्ते, बिल्लियां या पक्षी अचानक बहुत शांत और खुश नजर आने लगें, तो यह घर की सकारात्मक आभा के बढ़ने का साफ संकेत है। दोस्तों, याद रखें, वास्तु का सबसे बड़ा नियम है गोपनीयता। केंचुली मिलने का ढिंढोरा बिल्कुल न पीटें, वरना दिखावे से इसकी जादुई ऊर्जा खत्म हो जाएगी। कामयाबी मिलने पर अहंकार न करें, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहें और बेजुबानों को कभी न सताएं। तो यह थी केंचुली के चमत्कारों और मर्दों को होने वाले असली लाभ, यानी उनके साहस व सफलता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। याद रखें, हमें हर जीव का संरक्षण करना है। क्या आपने भी कभी केंचुली देखी है? कमेंट में जरूर बताएं। शिवजी और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।